हेलो गाइस, मैं गौतम। गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पेट्रोल पंप ऑल एक्सपेंसेस एंट्री इन टैली ERP9 में। तो गाइस आज इस वीडियो में मैं पेट्रोल पंप के सभी एक्सपेंसेस आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, आपको किस प्रकार करने हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, जो एक्सपेंसेस है इसके दो तरीके होते हैं करने के। या तो आप कैश से या बैंक से डायरेक्ट पेमेंट करके कर सकते हैं, और या दूसरा यदि रजिस्टर्ड पार्टी है तो उसके लिए आपको जनरल एंट्री करनी होती है, फिर उसके बाद पेमेंट की एंट्री आपको दिखानी होती है। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि गाइस मैं आपको इसमें सभी एक्सपेंसेस बता दूंगा। तो कुछ एक्सपेंसेस तो ऐसे हैं जो आपके पेट्रोल पंप के ही होते हैं, और कुछ नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं जो सभी कंपनीज में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहला जो है इसमें बैंक चार्जेस है, जो कि फिर उसके बाद कार्ड स्वैप मशीन, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, फेस्टिवल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस, टैंकर एक्सपेंसेस, टेस्टिंग एक्सपेंसेस, यूनिफॉर्म एक्सपेंसेस। तो गाइज ये जो हमारे मतलब जो डायरेक्ट हम पेमेंट करते हैं, ठीक है, कैश से या बैंक से, तो उसकी तो आप एक एंट्री कर सकते हैं, वो भी पेमेंट वाउचर में। जैसे कि कोई भी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, ठीक है, छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, यदि रजिस्टर्ड पार्टी से आप परचेज कर रहे हैं, आपके इन्वॉइसेस हैं एक्सपेंसेस के, तो आपको सबसे पहले उसके लिए एक एंट्री करनी होगी, जो कि मैंने आपको ऊपर वाली एंट्री में बताया। सभी खर्चे डेबिट होंगे और इनपुट CGST, इनपुट SGST, मतलब कि जो GST है वो भी डेबिट होगा, और टू पार्टी होगा, तो पार्टी हमारी क्रेडिट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको ये एंट्री करने के बाद फिर आप जो पार्टी है उसकी पेमेंट करके दिखाएंगे। जैसे पार्टी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है, वैसे बैंक से ही होती है ज़्यादातर, कैश से तो हम छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस हैं उसकी पेमेंट करते हैं। चलते हैं गाइज। तो गाइज मैं आपको सबसे पहले ये लेज़र क्रिएट करके बताऊंगा। ठीक है, मैंने ये लेज़र ऑलरेडी बना रखे हैं, जो कि आपको मैं एल्टर करके उसमें शो कर दूंगा, जिससे कि आपको इसकी ग्रुपिंग में पता चल जाए। ठीक है, जैसे कि हमारा बैंक चार्जेस है, ये अंडर ग्रुपिंग जो आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, ज़्यादातर पेट्रोल पंप में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही यूज़ होते हैं। ठीक है, तो बैंक चार्जेस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कार्ड स्वैप मशीन एक्सपेंसेस, ठीक है, अभी हमारा है कार्ड स्वैप मशीन एक्सपेंसेस, तो इसका भी मैं आपको लेज़र ओपन करके दिखा देता हूँ। तो कार्ड स्वैप मशीन, तो ये भी अंडर जो आएगा अंडर ग्रुपिंग, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो ये सभी के सभी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। ठीक है, फिर ये भी वाउचर हम सेव कर देंगे इस लेज़र को। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इसमें हम लेज़र क्रिएट करेंगे वो है फेस्टिवल एक्सपेंसेस। अंडर ग्रुपिंग आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट एक और लेज़र क्रिएट करते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो छोटे मोटे खर्चे हमारे होते हैं, जिसको हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस में दिखा देते हैं। 100, 200, 500 के जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा अंडर ग्रुपिंग। सैलरी एक्सपेंसेस, तो ये तो आपको पता होगा, सैलरी एक्सपेंसेस भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में अंडर ग्रुपिंग में डाल देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो अगला लेज़र क्रिएट करेंगे वो करेंगे टैंकर एक्सपेंसेस। जो टैंकर के खर्चे होते हैं तो उसके लिए ये भी अंडर ग्रुपिंग में आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो आप लेज़र क्रिएट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद टेस्टिंग एक्सपेंसेस, जो आप पेट्रोल या डीजल की टेस्टिंग में जो एक्सपेंसेस होता है, खर्चा होता है, उसको टेस्ट करने के लिए, मापने के लिए, तो वो भी हमारा खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा अंडर ग्रुपिंग। तो उसके बाद है यूनिफॉर्म एक्सपेंसेस। जो पेट्रोल पंप में हम अपने वर्करों को या एम्प्लॉय को जो यूनिफॉर्म होती है वो प्रोवाइड कराते हैं, तो उसके भी एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। ठीक है,
इसे भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देंगे। फिर उसके बाद अब देखिए ये जो नीचे हैं ये हमारे रजिस्टर्ड पार्टी से हमने परचेज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं लेजर क्रिएट करना बता रहा हूँ। इसमें बिजनेस एंड प्रमोशन ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही आएंगे, मतलब सभी के सभी इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर ग्रुपिंग ही आएंगे। लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही आएंगे। फिर उसके बाद LFL चार्जेस फॉर MS और HSD एक्सपेंसेस। MS मतलब पेट्रोल, HSD मतलब डीजल, ठीक है। ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसका आपको लेजर क्रिएट करना है और अंडर आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट जो लेजर क्रिएट करना है वो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। वो भी अंडर जो ग्रुपिंग आएगा वो आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब हमने क्या किया है, हमने सभी जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हमने लेजर क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको वन बाय वन जितने भी हमारे एक्सपेंसेस है इसकी एंट्री आपको बताऊंगा। जैसे बैंक चार्जेस मैं आपको बता दूं, इसमें जनरल में एंट्री करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। जब हम हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आती है, जब हम रिकॉन्सिलेशन तैयार करते हैं तो उसमें बैंक चार्जेस की डायरेक्ट ही पेमेंट में एंट्री दिखाए देते हैं। तो आपको पेमेंट वाउचर ओपन कर लेना है, अकाउंट में जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो आ जाएगा और बैंक चार्जेस में जितने भी बैंक चार्ज हैं वो डाल देंगे। नरेशन लिखकर इस वाउचर को हम सेव कर देंगे, ठीक है। जो छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हम पेमेंट की एंट्री में दिखा देते हैं, ठीक है। बैंक चार्जेस हो गया तो आप डायरेक्ट पेमेंट की एंट्री दिखा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कार्ड स्वैप मशीन। तो ये भी हम इसे भी डायरेक्ट दिखा देते हैं। इसके भी 500 रुपये जैसे एक्सपेंसेस हैं तो ये भी हमने पेमेंट में डायरेक्ट दिखा दी, ठीक है। ये आपकी बट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में शो होगा, ऐसी बात नहीं है नहीं होगा, होगा ये शो। तो खर्चे तो आपके सभी दिखाई देंगे, चाहे आप पेमेंट वाउचर में कर रहे हो या जनरल से पेमेंट में कर रहे हो, तो सभी एक्सपेंसेस आपके दिखाई देंगे। अब उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ठीक है। यदि आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है तो उसकी भी आप पेमेंट में दिखा सकते हैं। तो अकाउंट में OBC जो भी आपका बैंक है बैंक आ जाएगा, फिर नीचे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आ जाएगा। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 250 रुपये, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और अब जो हमारा नेक्स्ट इसमें एक्सपेंसेस है वो है फेस्टिवल एक्सपेंसेस। तो इसकी भी हम पेमेंट में एंट्री दिखाई देंगे, कैश से इसकी पेमेंट कर देंगे, अकाउंट में कैश आ जाएगा, ठीक है। और नीचे आ जाएगा फेस्टिवल एक्सपेंसेस। हमने इसकी जो पेमेंट करी है, ध्यान दीजिए, हमने इसकी जो पेमेंट करी है वो कैश से करी है, बैंक से हमने इसकी पेमेंट नहीं दिखाई है। जो हमने पेमेंट करी है वो कैश से करी है, ठीक है। तो यदि आप कैश से करेंगे तो कैश ही इसमें डालेंगे, अन्यथा आप अकाउंट नेम भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये हमने फेस्टिवल एक्सपेंसेस की हमने पेमेंट में एंट्री कर दिया। फिर उसके बाद हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं तो उसकी भी हमने कैसे एंट्री, हमने जो पेमेंट की है वो कैसे की है, जो कि 750 रुपये है, ठीक है। कैसे हमने पेमेंट करके दिखा दी है अपने टैली में। तो उसके बाद सैलरी एक्सपेंसेस, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एक्सपेंसेस है वो है सैलरी एक्सपेंसेस। तो इसकी हम जैसे मान लीजिए बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉई है तो OBC में बैंक नेम डाल देंगे अकाउंट में और सैलरी एक्सपेंसेस। तो गाइस इसके लिए मैंने सैलरी एक्सपेंसेस पर एक अलग से वीडियो बना रखी है, जिसकी ये तो सिर्फ और सिर्फ पेमेंट की एंट्री है, अन्यथा इसके अलावा जनरल में भी एंट्री होती है जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब गाइस टैंकर एक्सपेंसेस की हमने पेमेंट की एंट्री दिखा दी है। अब उसके बाद टेस्टिंग एक्सपेंसेस, जो हमारे डीजल और पेट्रोल में टेस्टिंग करते हैं तो उसके लिए जो खर्चा होता है इसकी भी हमने बैंक से पेमेंट दिखा दी है। अकाउंट में OBC बैंक आ जाएगा और नीचे टैंकर एक्सपेंसेस और वाउचर में इसमें नरेशन लिखकर इस वाउचर को सेव कर देंगे। टेस्टिंग एक्सपेंसेस भी हो गया हमारा। देखिए अब ये जो जितने भी खर्चे थे ये सब छोटे मोटे खर्चे थे जो हमने कैश से या बैंक से हमने पेमेंट करके दिखा दी डायरेक्ट, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अब नीचे वाले खर्चे आ गए हमारे। अब हमारे एक यूनिफॉर्म एक्सपेंसेस था, वो भी हमने चलो छोटा खर्चा था वो हमने पेमेंट करके दिखा दी। अब आगे बड़े बड़े खर्चे, मतलब रजिस्टर्ड पार्टी से हमने जो एक्सपेंसेस करे हैं उनका बिल आया है। तो बिजनेस प्रमोशन हो गया, लीगल एंड प्रोफेशन हो गए,
LFR चार्जेस हो गए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हो गए, इनके रजिस्टर्ड पार्टी से हमें बिल रेज हुए हैं। ठीक है, तो इसकी जो हम एंट्री करेंगे, सबसे पहले हम जनरल में करेंगे, कोई भी एक्सपेंसेस है उसको डेबिट करेंगे और जो GST एप्लीकेबल है उसको भी डेबिट करेंगे, पार्टी को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसकी पेमेंट की एंट्री दिखाएंगे। हमने पहले खर्चे को बुक किया, फिर उसके बाद पेमेंट की एंट्री इसमें दिखा दी है। अब मैं जैसे कि आपको नीचे दिखा देता हूँ, बिजनेस एंड प्रोफेशन, हम सबसे पहले जनरल वाउचर अपना ओपन कर लेते हैं और इसमें बिजनेस एंड प्रोफेशन एक्सपेंसेस, ध्यान दीजिए जो मैं एंट्री बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। इसमें जो खर्चा होगा उसे हम डेबिट करेंगे। खर्चा, हमारे जितने भी खर्चे होते हैं वो डेबिट होते हैं, वो इनकम हमारी क्रेडिट होती है। तो खर्चा है बिजनेस एंड प्रोफेशन एक्सपेंसेस, अकाउंट डेबिट। अब इस पर हमारा इनपुट CGST, इनपुट SGST लगा हुआ है 9%। तो इनपुट CGST 9%, 381.35 रुपये। डेबिट, ये भी डेबिट होगा। ठीक है, फिर बाय इनपुट SGST 9%, ये भी डेबिट होगा। और यदि ये, तो देखिए लोकल से ये हमने परचेज किया है। ठीक है, जो कुछ भी हमने परचेज किया एक्सपेंसेस, तो ये इस पर CGST और SGST है। यदि इस पर हम अदर स्टेट से भी परचेज करते हैं तो उस पर IGST होता है, तो सेम ऐसी ही एंट्री होती है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो हमारी पार्टी है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। खर्चा हमारा डेबिट हो जाएगा, GST हमारा डेबिट हो जाएगा और पार्टी हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा 5,000 रुपये है और जो हमारा पैसों में डिफरेंस आता है उसे हम राउंड ऑफ में डाल देते हैं। Alt+C करेंगे तो यहीं पर ही आप लेजर क्रेडिट कर सकते हैं। राउंड ऑफ भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें नरेशन लिखकर इस वाउचर को सेव कर देंगे। ठीक है, ये हमारी जनरल में एंट्री हो गई है। अब सभी को, जितने भी हमारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं, सभी की हम जनरल वाउचर में एंट्री करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, हम खर्चा बुक करते हैं पहले। ठीक है, पहले हमारे पास बिल आता है, फिर हम खर्चा अपने टैली में बुक करते हैं, पेमेंट बाद में करते हैं। ज़्यादातर हम बाद में ही करते हैं। ठीक है, इसको भी हम, जैसे हमारा लीगल एंड प्रोफेशन है एक्सपेंसेस, इसको भी हम डेबिट करेंगे। इनपुट CGST है 9%, इसको भी हम डेबिट करेंगे 762.80 रुपये। बाय इनपुट SGST 9%, इसको भी हम डेबिट करेंगे 762.80 रुपये। टू पार्टी को हम क्रेडिट करेंगे यस कंसल्टेंसी। ठीक है, ये पार्टी है जिसने हमें बिल दिया है लीगल एंड प्रोफेशन एक्सपेंसेस के अंतर्गत। तो यस कंसल्टेंसी, जो इनवॉइस वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी, जो हमारी पार्टी है। ठीक है, यहाँ पर हम लेजर क्रेडिट करते हैं, Alt+C दबाएंगे तो यहाँ पर आपका लेजर क्रेडिट होने के लिए आ जाएगा। नेम में डाल देंगे यस कंसल्टेंसी और अंडर आएगा सन्ड्री क्रेडिटर। इसका नाम, एड्रेस, पिन कोड, GSTN नंबर लिखने के बाद इस वाउचर को हम, इस लेजर को हम सेव कर देंगे और जो हमारी पैसों में अमाउंट है उसको हम राउंड ऑफ में डाल देंगे। फिर इसके बाद नेशन लिखकर इस वाउचर को सेव कर देंगे। तो लीगल एंड प्रोफेशन हो गया। अब है LFR चार्जेस। तो गाइस मैं आपको बता दूं, मैंने पर्सनली एक वीडियो मैंने बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। LFR चार्जेस में मैंने विस्तार पूर्वक उसमें समझाया हुआ है जो पेट्रोल पंप के LFR चार्जेस होते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, एंट्री सेम ही रहेगी, ऐसी बात नहीं है। LFR चार्जेस, अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST 1906.77 रुपये, बाय इनपुट SGST 9% 1906.77 रुपये टू BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिससे हम पेट्रोल डीजल अपना परचेज करते हैं। तो उस पर ये LFR चार्जेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक लेज़र और क्रिएट कर लेते हैं BPCL का, जैसे कि इसमें है नहीं क्रिएट, तो अंडर आ जाएगा सन्ड्री क्रिएटर, नाम, एड्रेस, GSTN नंबर लिख के इस वाउचर को हम, लेज़र को हम सेव कर देंगे। फिर इसके बाद इसमें नेशन लिख कर इस वाउचर को हम सेव कर देंगे। ठीक है,
BPCL में अमाउंट आ जाएगी जो इनवॉइस वैल्यू है, टोटल वैल्यू। इस वाउचर को हमने सेव कर दिया। अब उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एंट्री है, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये भी हमारे लिए खर्चा है, इसको भी हम डाइवर्ट करेंगे। जो हमारा GST एप्लीकेबल है, इस पर GST एप्लीकेबल है, CGST और SGST, इसको भी हम डाइवर्ट करेंगे, पार्टी को हम क्रेडिट करेंगे। इनपुट CGST 9%, 762.80 बाय इनपुट SGST 9%, इनपुट SGST 9%, 762.80 टू पार्टी को हम क्रेडिट करेंगे। इसका लेजर हम क्रेडिट कर लेते हैं, इसका क्रेडिट नहीं है तो यहाँ पर हम Alt+C दबाएंगे तो यहाँ पर क्रेडिट, लेजर क्रेडिट होने के लिए आ जाएगा। तो इसमें डाल देते हैं हम श्याम कंप्यूटर्स। हमने अपने कंप्यूटर्स है उसमें प्रॉब्लम्स थी, वो ठीक कराया, तो अंडर आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, अंडर ग्रुपिंग में, और नाम, एड्रेस, इसकी सभी चीज़ें आप लेज़र में फिल कर लेंगे। करने के बाद जो इसमें पैसों में है उसे हम राउंड ऑफ में डाल देते हैं, चाहे क्रेडिट में हो चाहे डेबिट में हो, ठीक है। अब ये हमने वाउचर सेव कर दिया है। अब मैं आपको देखिए, मैं आपको इसमें सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सभी खर्चे हमारे बुक हो चुके हैं, सभी खर्चे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो हो चुके हैं, चाहे वो बैंक चार्जेस हो जो हमने कैश से पेमेंट करी थी या बैंक से करी थी, या हमने जो खर्चे बुक किए थे जनरल वाउचर में जो हमारे रजिस्टर्ड पार्टी से हमने परचेज़ किए थे। तो मैं आपको दिखा दूं एक बार, जो हमने सन्ड्री क्रेडिटर है हमारे जो रजिस्टर्ड थे, तो वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर में भी शो हो जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर हमारे सन्ड्री क्रेडिटर में शो हो रहे हैं, ठीक है। अब गाइस क्या करेंगे हम, अब हम पेमेंट कर रहे हैं, हमने खर्चे बुक कर लिए, अब हम पेमेंट कर रहे हैं। तो अकाउंट में OBC बैंक आ जाएगा, जो भी आपका बैंक है, और इसमें हम जितनी भी हमारी इनवॉइस वैल्यू है हमारी, जैसे कि हमारी राम एडवर्टाइजमेंट की 5,000 रुपये, तो हमने इसकी पेमेंट कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद हम पेमेंट करेंगे अपनी यस कंसल्टेंसी की, लीगल एंड प्रोफेशन जो हमारे एक्सपेंसेस से, इसकी भी हम पेमेंट कर रहे हैं। कितनी है, 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये की पेमेंट हमने इसकी भी कर दी। फिर उसके बाद हमारे LFR चार्जेस हैं जो हमने BPCL है, तो BPCL की भी हम पेमेंट करेंगे 25,000 रुपये। सपोज दैट मान लीजिए 25,000 रुपये है, तो अकाउंट में नाम आ जाएगा, सिंगल एंट्री मोड में करते हैं तो हम, और नीचे BPCL डाल के 25,000 रुपये की पेमेंट करके दिखा देंगे। फिर उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो हमारा एक्सपेंसेस है श्याम कंप्यूटर्स, इसकी भी हम पेमेंट की एंट्री करके दिखा देंगे, ठीक है। ये हमने पेमेंट कर दिया है। जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस है, देखिए जो छोटे मोटे हमारे एक्सपेंसेस थे हमने डायरेक्ट या तो बैंक से कर दी या कैश से कर दी। अब जो रजिस्टर्ड पार्टी से हमने परचेज़ किए थे वो हमने खर्चे बुक कर दिए हैं, ठीक है। तो गाइस हमने ये जो है अपना बैलेंस शीट जो है वो ओपन किया हुआ है। तो जो पहले सन्ड्री क्रेडिटर में आ रहे थे, जब हमने खर्चे बुक किए थे तो सन्ड्री क्रेडिटर में आ रहे थे, अब हमने पेमेंट कर दिया तो वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर से क्रॉस एंट्री हो गई है हमारी, तो वो यहाँ से गायब हो चुके हैं, ठीक है। पर ये जो हमने GST इनपुट करा है वो हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाता है, ठीक है गाइस। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो गाइस ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और गाइस मैं आपको बता दूं, यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेट्रोल पंप से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।